नवग्रह में बालक की संज्ञा लेकर बैठे हमारे बुध देव, जो कि कन्या लग्न के लग्नेश बनते हैं, और हमारे न्याय प्रिय शनिदेव, जो कि कन्या लग्न में इष्ट देव बनते हैं। ये बात आप पिछले वीडियो के माध्यम से जान ही चुके होंगे। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से जब मैं आपसे वार्ता कर रहा था, आपसे इष्ट देव के विभिन्न भागों में उपस्थित होने की चर्चा कर रहा था, तब मुझे एक इंसिडेंट याद आया। सोचा मैं आपको बता दूं, लेकिन उस समय वीडियो इतना लंबा हो चुका था कि उस इंसिडेंट को शेयर करना मुझे उचित नहीं लगा। आज मैं उस इंसिडेंट को पहले ही शेयर करना चाहूंगा आपसे। कुछ समय पहले मेरे पास में एक जातक जातिका आए अपनी कुंडली लेके। उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई और मेरे से पूछा कि उनको कैरियर से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत सारी अपनी मुश्किलें बताई कि वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं मगर उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वो अपनी लाइफ को बहुत ही कंट्रोल वे में लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने उनकी कुंडली देखी और उनको जैसे ही मैंने उनकी कुंडली देखी, उनसे सिर्फ मैंने एक सवाल पूछा, क्या आपने अपने परिवार में किसी स्त्री के साथ में कुछ ऐसा काम किया है जो उचित नहीं है? ये सवाल मैंने एक महिला से पूछा था, क्योंकि कुंडली लेके जो आई थी हमारे पास में वो एक महिला थी। जी हाँ, महिला अपनी और अपने हस्बैंड की कुंडली लेकर आई थी मेरे पास में। उस समय उन्होंने मेरी इस बात को सिरे से नकार दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आप मुझे सही नहीं बताएंगी तो मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा। जैसा कि मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूं कि आपने किसी कन्या का शोषण किया हुआ है, मानसिक और शारीरिक। यहां पर शारीरिक शोषण से मेरा तात्पर्य वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो वो इस बात से मेरे से नाराज हो गई और वो चली गई। खैर, कोई बात नहीं हुई। कुछ समय बीतने के बाद वो फिर मेरे पास आती हैं और कहती हैं, पिछली बार जब मैं आपके पास आई थी गुरुदेव, और जब आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे और मैं जब चली गई थी, उसके बाद से मुझे और समस्याएं आ रही हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने बस आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपने ना के रूप में दिया। अगर आप मुझे सही जवाब देंगे तो मैं आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा। जैसा कि मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूं कि आपने किसी कन्या का शोषण किया हुआ है, तो आप मुझे पहले यह बताएं कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे बताएं, अगर नहीं हुआ है तो भी आप मुझे बताएं। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों से भागेंगे तो मैं आपको सही निर्णय, सही मार्गदर्शन नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कुछ सोचा समझा, अपने हस्बैंड के साथ में वार्तालाप की, डिस्कस किया, और फिर उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा हुआ था। उन्होंने जो मुझे कहानी बताई उसके हिसाब से उनकी एक भांजी थी, मतलब उनकी बहन की बेटी, बड़ी बहन की बेटी, उनकी जो बड़ी बहन की बेटी थी, उनके जो माँ बाप थे, यानी कि उनकी बहन के हस्बैंड, वो उनको छोड़ के जा चुके थे, जिसकी वजह से उनकी बहन का जो जीवन था वो त्रस्त हो गया था। त्रस्त का मतलब यह है कि उनका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था, और उनकी सिर्फ एक बेटी थी। वो लोग क्या करते थे कि जब ऐसा उनके साथ में हुआ, वो लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। जब उन्होंने ये देखा कि उनकी बहन के घर में इस तरीके का दुख आया हुआ है, तो उन्होंने इस मौके को भुनाने की कोशिश की और वो आके उनके घर में रहने लगे। और जो उनकी बेटी थी, उनकी देख रेख करने के बहाने उससे वो अपना काम करवाते, अपनी सेवा करवाते। चूंकि लड़की की जो माँ थी वो शारीरिक और मानसिक तौर पे इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो चीजों को समझ पाए और कर पाए। उनका जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ा हुआ था, जिसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाया पति पत्नी ने। ना उन्होंने उसकी शादी करने में रुचि दिखाई, वो बस ये चाहते थे कि लड़की जो है वो उनके साथ ही में रहे, ताकि जो उस लड़की के नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी उस प्रॉपर्टी का भोग वो कर सके, उनका बेटा कर सके, उनकी बेटी कर सके। समय बीतता गया। लड़की की जो पैटर्नल फैमिली के लोग हैं, उन्होंने उससे पूछा कि आप लोग लड़की के साथ में रह रहे हैं तो आप इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो वो कभी कोई कहानी और कभी कोई कहानी बता देते। समय बीतता गया। अचानक से लड़की की जो पिताजी गए हुए थे वो वापस आ जाते हैं 15 साल बाद। जब वो वापस आते हैं तो अपने घर की कुछ हालत देखते हैं और कुछ समय बाद उन्हें चीजें समझ में आने लगती है। जैसे ही उन्हें चीजें समझ में आने लगती है वो अपनी लड़की की शादी करते हैं। शादी के बाद जैसे ही लड़की की शादी होती है, लड़की का वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम कर देते हैं और अपनी बेटी के नाम कर देते हैं।
जब ऐसा होता है तो जो लड़की की मासी होती हैं, जो हमारे पास में आई होती हैं अपनी कुंडली को लेके, वो व्यथित होती हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जो सोचा था, जो जिस चीज को सोच के उन्होंने ये कदम उठाया था, वो सब खत्म हो रहा है। उनके हाथ में आया हुआ धन, उनके हाथ में आई हुई संपदा सब जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उस चीज को हड़पने की कोशिश की इनडायरेक्टली। पीछे से उन्होंने लोग लगाए उनके हस्बैंड को परेशान करने के लिए, अपनी बहन के हस्बैंड को। चीजें ऐसी चलती रही। नतीजा यह हुआ कि एक समय आने पर उनके जो हस्बैंड थे, यानी कि उसकी बड़ी बहन के हस्बैंड थे, उसको उन्होंने मारने तक की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं निकला। समय और बीता। अब जो उनके हस्बैंड थे वो घर में अकेले रह रहे थे और उन्होंने उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया तो जो उनकी साली थी, यानी कि लड़की की मौसी, जो मेरे पास कुंडली लेके आई थी, वो जाके अपने मायके में रहने लगी, अपने पति के पास में, क्योंकि उनके पास कोई घर द्वार था नहीं। और ऐसे बीतते बीतते 5 साल और बीते। लड़की के बच्चे होते हैं और उनका परिवार सुखी से चलने लगता है। फिर जब वो मुझे ये बात बताते हैं, फिर मैं उनको बीच में रोकता हूं। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि ये बताओ कि ये जो लड़की है, इसकी शादी कहाँ हुई है। तो ये पता चलता है कि लड़की की जो शादी हुई है उसके ससुराल की तरफ से हुई है। मतलब उसके ससुराल में ही कोई उसका रिश्तेदार है, उसके साथ शादी हुई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मैंने ये जाना तो मैंने उनको सीधा बोला कि उनके ससुराल में भी एक दोष है, कन्या पीड़ित का उनके ससुराल के ऊपर भी दोष है। तो उन्होंने मेरी बात को फिर सिरे से नकार दिया। तब मैंने ये चीज समझी और उनको मैंने बोला कि आपको अगर इस चीज से बाहर निकलना है तो आपको सबसे पहले अपने बहनोई और अपने जो आपकी भांजी है उससे आपको माफी मांगनी पड़ेगी और आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते कि आप जाके उससे सिर्फ माफी मांग लेंगे और आपका ये दंड पूरा हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप देखिएगा कुछ समय के बाद में आपकी और आप जहां पे रह रहे उन सब की जिंदगी त्रस्त होने वाली है। यह भी हो सकता है कि वहां पे दिन पर दिन कंगाली का माहौल आ जाए, या फिर हो सकता है कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है वहां पर। उनको ये मेरी बात समझ में नहीं आई। फिर कुछ समय बीतता है और उनके यहां किसी की डेथ हो जाती है। जैसे ही वो डेथ होती है 15-20 दिन बीतते हैं और फिर उनके घर में एक अटैक आता है, हार्ट अटैक। और फिर वो मेरे से संपर्क करते हैं। जब वो मेरे से संपर्क करते हैं तो मैं उनसे फिर कहता हूं कि जाइए, सबसे पहले आप और आपके घर वाले जितने भी लोग हैं, आप जाके उससे माफी मांगिए। जब तक आप माफी नहीं मांगे, ये जो भी चीजें हो रही हैं आपके साथ में, ये वो लड़की नहीं कर रही है। ये वो जो लड़की है, वो लड़की भी कन्या राशि थी और उसकी कुंडली में जो शनि देव थे, वो शनि देव अब उसके लिए न्याय कर रहे थे। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर किसी की भी कुंडली में शनि देव एक न्यायकर्ता के रूप में बैठेंगे तो वो भले किसी को भी माफ कर दे, लेकिन शनि देव न्याय करके ही रहेंगे। हालांकि उन्होंने मेरी बात मानी और जाके उससे माफी मांगी, लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं। मैंने उनको बोला कि आपको उस लड़की की सेवा करनी है, क्योंकि आपने जो उससे सेवा कराई है अनुचित वे में, आपको वो वापस करना पड़ेगा सूद समेत। अगर आपको अपने और अपने बच्चों की जीवन की भलाई चाहिए, नहीं तो आपको ये पीड़ा देता ही रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और उसके बाद अगर आप ऐसा कुछ करते भी हैं तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इस तरीके का मार्गदर्शन मैंने उनके साथ किया। अब मुझे यह नहीं पता कि उन्होंने आगे जो मैंने बोला था उन्होंने वो किया या नहीं किया, लेकिन आपको ये बताने का तात्पर्य बस इतना है, क्योंकि कन्या लगन में हमारे इष्ट देव की चर्चा चल रही है, तो और वो जो लड़की थी वो कन्या लगन की ही थी। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि न्यायकर्ता चाहे किसी भी कुंडली में हो, चाहे वो कन्या लगन में हो या किसी भी लगन में हो, न्यायकर्ता अपना न्याय करेंगे ही करेंगे। वो एक अलग बात है कि वो अगर आपकी कुंडली में योग कारक होकर बैठे तो आपके साथ बायस तो होंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि वो आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। न्याय वो करेंगे, चाहे वो आपकी कुंडली में मारक हो या चाहे वो योग कारक हो। आपको अपने कर्मों को संतुलित रखना है। अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो वो दंड आपके पास में आएगा ही आएगा, और
उसके सेगमेंट में ये कुछ ज्यादा ही था। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। हमारे इष्ट देव जो कि शनि देव बनते हैं, कन्या लग्न की कुंडली में जब 5th हाउस यानी कि संतान भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। संतान भाव में बैठे हमारे शनि देव यानी कि त्रिकोण का मालिक खुद त्रिकोण में आकर अगर बैठता है तो आपके संतान से रिलेटेड चीजों को अच्छा करेंगे। संतान आपकी न्यायप्रिय होगी। आपके जो संतान के साथ संबंध होंगे वो बहुत मधुर होंगे। वो एक अलग चीज है कि यहां पे कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि संतान और पिता के जो संबंध होते हैं वो उसमें अलगाव देखा गया है। माता के साथ में भी मतभेद देखे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अलगाव, वो मतभेद उनके साथ में सदा के लिए होगा। नहीं, उनके संबंध होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आपके और आपके संतान के बीच में एक दूरी बना देंगी और उस दूरी में आपको विचलित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। वो आपके भले के लिए होगी, क्योंकि शनि देव अगर आपको कुछ देते हैं तो उनके देने का और लेने का जो तरीका होता है वो बाकी सभी 9 प्लैनेट के माध्यम से बिल्कुल डिफर होता है। संतान भाव में बैठे शनि देव आपके लव अफेयर रोमांस को बढ़ाएंगे। यहां पर मेरा तात्पर्य लव अफेयर रोमांस को बढ़ाने से यह नहीं है कि उसमें आपको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगी। शनि देव का लव अफेयर रोमांस के साथ में कोई लेना देना नहीं है। वो आपके इस चीज को इनहेंस तो करेंगे, लेकिन सस्टेन होगी या नहीं होगी ये अदर प्लैनेट की भूमिका के ऊपर भी निर्भर करेगा। हमें किसी भी प्लैनेट को प्रिडिक्ट करने से पहले उनका एक वास्तविक नेचर होता है, उसको समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी इनिशियल एजुकेशन को भी अच्छा करेंगे, आपकी बड़ी बहन के साथ जो रिश्ते हैं उसको भी अच्छा करेंगे। आप जातक जो होगा धर्म को लेकर बहुत जागरूक होगा। जातक धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं उनमें वो रुझान लेगा, धर्म ग्रंथों में पढ़ने में वो रुचि लेगा। यहां तक कि वो धर्म के जितना भी उसको धर्म का ज्ञान होगा उससे वो अपने समाज में धर्म का विस्तार भी करेगा। संतान भाव में बैठे शनि देव जब अपनी तीसरी दृष्टि से जब आपके विवाह भाव को देखेंगे तो जातक के विवाह संबंधों को अच्छा करेंगे। यहां पे एक और चीज देखी गई है कि अगर आपके जो भी कुंडली है अगर वो आपकी कुंडली से मैच करती हुई नहीं है, मैच करने का मतलब ये है कि अगर आपकी जैसे कन्या लगन की कुंडली है और आप किसी मेष लगन की कुंडली या फिर किसी कर्क लगन की कुंडली या सिंह लगन की कुंडली के साथ में अगर आपका विवाह होता है तो इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद भी देखे गए हैं। कन्या लगन की कुंडली के बारे में मैं जो बात कर रहा हूं अगर वो जातक की है तो जातिका के साथ में, और अगर जातिका की है तो जातक के साथ में की कुंडली में जो भी प्लैनेट की प्लेसमेंट होगी उस पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि 3rd हाउस में बैठे हमारे शनि देव विवाह को तो अच्छा करेंगे, लेकिन मैरिड जो लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम देंगे। आपके मतभेद इतने बढ़ा देंगे, आपकी जो मैरिड लाइफ चलनी चाहिए स्मूथ, वो स्मूथ नहीं चलने देंगे। चाहे वो आपकी कुंडली में योग कारक हो या मारक हो, आपकी कुंडली में आपकी मैरिड लाइफ कितनी स्मूथ जाएगी ये सारी चीजें आपके अदर प्लैनेट पर भी निर्भर करेगी। चाहे वो आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक होकर बैठे या मारक होकर बैठे। फिलहाल मेरी चर्चा जो चल रही है वो कन्या लगन को लेकर चल रही है, और जो मैं बात बोल रहा हूं ये कन्या लगन की कुंडली में भी एप्लीकेबल है। साथ ही साथ आपके पार्टनरशिप और आपके डेली वेजेस को बढ़ाएंगे। विवाह के बाद में यह देखा गया है कि जातक के डेली वेजेस में बढ़ोतरी होती है, और अगर वो पार्टनरशिप किसी के साथ में करता है तो उसमें भी उसको लाभ देखा गया है। अगर कोई धूर्त पार्टनर उसको मिल भी जाता है तो भी उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने कोई भी छल कपट करके आपका नुकसान किया तो शनिदेव उसको इतना बड़ा दंड देंगे कि वो कभी दोबारा ऐसी गलती करने की चेष्टा भी नहीं करेगा या करेगी। संतान भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो जातक की जो डिजायर्स होंगी वो बहुत अग्रेसिव होंगी। जातक बहुत कुछ पाना चाहेगा, और जैसे ही वो पा जाएगा वैसे ही उसका रुझान है उन डिजायरों से कम होता चला जाएगा। कोई भी चीज अगर वो चाहेगा तो उसके अंदर चाहने से पहले सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, और जैसे ही वो पा जाएगा या अगर उसको पा नहीं पाया तो भी वो चीज को लेके उस पर स्टिक नहीं होगा। वो अपनी डिजायर्स को चैनलाइज करके किसी और जगह पे ले जाएगा। यहां पर जो शनिदेव का ट्रेड्स है जिद, वहां वो इस जिद को चैनलाइज करते रहेंगे समय टू समय। तो आपको इस बात को भी समझना है, और ये चीज आपके फेवर में ही है।
क्योंकि अगर आप कुछ अनुचित चाह रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही है और जिसे आपको पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो शनिदेव आपको ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये चेतना देंगे ही देंगे कि जो आप चाह रहे हैं वो उस समय अनुचित है, वो उस समय आप नहीं पा सकते हैं। और अगर वो उचित है तो शनिदेव आपको उसके काबिल बना देंगे किसी ना किसी वे के माध्यम से। आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप जब अपनी लाइफ में झांक के देखेंगे कि पिछले 5 साल पहले आप क्या थे, पिछले 2 साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या है, तो आपको खुद ये अद्भुत एहसास होगा कि ये कैसे हुआ। ये सारी की सारी महिमा शनिदेव की है। संतान भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो जातक को पैतृक संपत्ति दिलवा देंगे। जातक अपने पिता के प्रति आसक्त होगा। जातक का पिता चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन जातक के मन में अपने पिता के लिए सम्मान होगा। वो एक अलग बात है कि जातक हो सकता है कि समय समय पर अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन अगर समाज में कोई भी उसके पिता के खिलाफ खड़ा होगा तो जातक उनकी ढाल बनकर खड़ा होगा। यह प्रायः देखा गया है कि जब अपनी 10वीं दृष्टि से शनिदेव धन भाव को देखते हैं तो जातक अपने पिता और अपनी पैटर्नल फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा आसक्त होता है। आसक्त का मतलब यह नहीं है कि अगर उसकी पैटर्नल फैमिली में कुछ गलत या अनुचित हो रहा होगा तो वो उसको नहीं बोलेगा, उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। तो आपको यह भली बाती समझना होगा, यह भली बाती जानना होगा कि आपको किन निर्णयों से बचना है और कौन सी चीजें नहीं करनी है। नहीं करने से हमारा यह तात्पर्य यह है कि अगर आपका रुझान आपके पिता की तरफ या पिता की फैमिली की तरफ जा रहा है और आप आसक्त हो रहे हैं तो आपको वो आसक्ति जो दे रहे हैं वो शनिदेव जी दे रहे हैं। और जो भी आपको निर्णय लेने उनकी भलाई के लिए लेने हैं। यहां पर आपको अपना भला नहीं देखना है। अगर यहां पर जातक अपना भला छोड़कर अपने परिवार का भला देखता है तो यह देखा गया है कि शनिदेव उसकी बहुत मदद करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। और वो सहायता ऐसे ऐसे रूप में होती है जो वो जिसकी कोई उम्मीद तक नहीं कर सकता है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे करके आप अपने संतान भाव, अपनी विवाह भाव, लाभ भाव और धन भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं और शनिदेव को बाध्य कर सकते हैं कि वो आपको अच्छे रिजल्ट दें। तो आपको हर शनिवार को काले कपड़े में काले तिल बांधकर बहते हुए जल में प्रभावित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शनिदेव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। और अगर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि आ रही होगी या फिर युति होगी तो उसके भी इंपैक्ट को शनिदेव कम करेंगे। अब अगर हमारे शनिदेव कन्या लग्न में 6ठे भाव में बैठे होंगे यानी कि रिपु भाव में होंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। रिपु भाव में बैठकर शनिदेव भावबली हो जाते हैं। यहां पर बैठ के वो शत्रुहंता का कार्य करेंगे। अगर आपके कोई भी शत्रु होंगे या आपसे शत्रुता रखेंगे तो ये आपको इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने शत्रुओं के प्रति कभी भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने लोगों पर ध्यान देना है। उन शत्रुओं का नाश समय आने पर शनिदेव खुद करेंगे। और इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि वो शत्रु आपके ऊपर चाहे कितना ही हावी क्यों ना हो जाए, वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, आपको कुछ समस्याएं आएंगी, आपके कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो आपके समय से पूर्ण ना हो, जिसकी वजह से आपको दुख होगा, आप विचलित होंगे। लेकिन आपको उस दुख से बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, उससे विचलित नहीं होना है। आपको अपने आप को एकाग्र रखना है, अपना फोकस बनाए रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके शत्रु समय समय पर खत्म होते चले जाएंगे। वो जिस भी रूप में उनके खत्म होने की जरूरत होगी वो उसी रूप में खत्म होंगे। या तो वो शांत बैठ जाएंगे, या तो वो आपके पक्ष में आ जाएंगे, या फिर उनकी अगर मृत्यु होनी होगी तो वो मृत्यु तक भी शनिदेव की कृपा से उनकी मृत्यु तक भी हो जाएगी। अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बना रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो भी चीज मैंने अभी शत्रुहंता योग को लेके बोली है वो होनी तय है। आपका शत्रु जिस भी मानसिकता के साथ में आपका अनहित करने की कोशिश करेगा उसको दंड उसी वे में ही शनिदेव या उससे रिलेटेड जो भी प्लैनेट होगा, शत्रुहंता योग जो भी प्लैनेट बना रहा होगा, जिसकी वजह से बन रहे होंगे, उनको मिलेगा ही मिलेगा। रिपु भाव में बैठे शनिदेव आपको कंपटीशन से बाहर निकालेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें विजय दिलाएंगे।
अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी लिटिगेशन चल रहा होगा तो उससे भी आपको निकालकर बाहर लाएंगे। अगर कोई शत्रु आपको परेशान करता है, अगर आपको कोई जेल यात्रा भी हो गई होती है, तो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में आपको उस जेल से भी बाहर निकाल के लाएंगे। छठे हाउस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। यह देखा गया है कि हो सकता है उस रिजल्ट में देरी हो, लेकिन अगर शनिदेव की दशा और अंतरदशा होगी तो वो रिजल्ट तुरंत देखने को मिलते हैं। और अगर शनिदेव की दशा अंतरदशा नहीं होगी तो थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन इतनी देर नहीं होगी कि जिससे आपका सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। रिपु भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके मृत्यु भाव को देखेंगे तो जातक की आयु को लंबा करेंगे। जातक उच्च दर्जे का रिसर्चर होगा। रिसर्च उसकी जो भी होगी वो न्याय को लेके होगी। न्याय से मेरा तात्पर्य यह है कि कभी कभी हम कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जिसमें हमको बोला जाता है कि यह चीज उचित नहीं है और इसका प्रयोग हमें अनुचित वे में करना है, या अगर हमारे हाथ में कुछ ऐसा लग गया है उसका प्रयोग हमें अनुचित वे में करना है, उसके साथ हमें ईमानदारी नहीं दिखानी है। जैसे अगर कोई जातक बाय प्रोफेशन क्रिटिक्स है तो वो ईमानदारी से अपने रिव्यू देगा, और अगर उसको फोर्स किया गया कि उसको जेन्युइन रिव्यू नहीं देने हैं तो उसको दिक्कत होगी। इससे जातक को दिक्कत नहीं होगी, इससे उस व्यक्ति को दिक्कत होगी जो उसको मजबूर कर रहा है, क्योंकि जातक स्वभाव से ही उसके साथ न्याय करेगा, रिसर्च करेगा और उसके बाद कुछ लिखेगा, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। यह भी देखा गया है कि अगर छठे हाउस में बैठे, रिपु भाव में बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से जब आपके मृत्यु भाव को देखते हैं तो ऐसे लोगों को अगर कोई सलाहकार अपना बनाता है तो वो हमेशा जेन्युइन सलाह ही देना पसंद करते हैं। फिर वो ये नहीं देखते हैं कि उनका भला होगा या बुरा होगा। अगर आपको सलाह उनके विरुद्ध ही लेनी हो तो भी वो आपको उचित सलाह ही देंगे। अगर कोई जातक यहां पर बायस होकर उसको सलाह देता है तो यहाँ पे शनिदेव उस जातक या उस जातिका को ही दंड देंगे। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि शनिदेव जो आपको संदेश दे रहे हैं, आपको उस संदेश के विरुद्ध या उनके कार्यों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं चुनना है और ना ही करना है। साथ ही साथ जब रिपु भाव में हमारे शनिदेव बैठे होंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे, यानी कि 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस में देखने पर यहां पर भी शनिदेव भाव बली होते हैं। यहां पर जातक या जातिका के वो खर्चे बढ़ा देंगे। जितना ज्यादा जातक खर्चे करेगा या करेगी उसका उतना ही ज्यादा धन का आगमन होगा, वो उतना ही ज्यादा धन कमाएगा, उसके उतने ही ज्यादा धन के सोर्स एक्टिवेट होंगे। जातक बाहर सेटल हो सकता है शनिदेव की दशा अंतरदशा में। यह भी देखा गया है किसी जातक या जातिका को पीआर से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो शनिदेव की दशा अंतरदशा में वो दूर हो जाती है। रिपु भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक का पराक्रम न्याय प्रिय होगा। जातक के छोटे भाई के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। जातक का जो छोटा भाई होगा वो अपने बड़े भाई को पूजेगा। जातक का जो छोटे भाई का आचरण होगा वो अपने बड़े भाई के से प्रभावित होगा। अगर उसका बड़ा भाई यानी कि जो भी जातक या जातिका है उसका आचरण अगर प्रतिकूल हुआ या उसने उचित आचरण नहीं अपनाया तो इसका सीधा इंपैक्ट उसके छोटे भाई के ऊपर देखने को मिलेगा। इसका पूरा असर उसकी यश कीर्ति पर भी पड़ेगा। जातक अगर उचित आचरण रखता है तो जातक यश कीर्ति, यहां तक कि अगर वो कोई बिजनेस करना चाहता है या अपना नाम कमाना चाहता है तो जातक शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की दशा अंतरदशा में वो पाने में समर्थ होगा। जैसा कि मैं आपको हर कुंडली में जब मैं इष्ट देव की चर्चा कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक प्लैनेट का के कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। अगर आप अपना आचरण उसके अनुरूप रखते हैं तो आपको फायदा होगा। और शनि देव का जो आचरण है वो है जिद, और उस जिद को अगर आप सही डायरेक्शन में रखते हैं, उचित वे में रखते हैं और ये समझ रख के करते हैं कि वो जो जिद आप पाल रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल है या नहीं है, तो आपको उसका लाभ होगा। और अगर आपके लिए वो प्रतिकूल है, क्योंकि शनिदेव आपको ये ज्ञान भी और विवेक भी देंगे कि वो आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो समझने की क्षमता देंगे आपको। उसको समझने के बाद भी अगर आपने अपना आचरण नहीं बदला तो समय आने पर शनिदेव आपसे आपका सब कुछ छीन लेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया
शनिदेव न्याय के देवता हैं, और जिस कुंडली में वो योग कारक होते हैं वहां पे वो थोड़े से बायस भी होते हैं, जिस वजह से वो उस कुंडली को ध्यान में रखते हैं। जैसे वो बुध देव के साथ, बुध देव की कुंडली में योग कारक देखे गए हैं, जब वो योग कारक देखे गए हैं तो वो बुध देव के साथ में बायस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपको कोई मार्ग दिखा रहे हैं और आप उनके मार्ग जो आपको दिखा रहे हैं आप उसका खंडन करते चले आ रहे हैं, आप उसको नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके वो इष्ट देव है और वो आपका वो बुरा नहीं करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो आपको अपना आचरण रखना है वो शनिदेव के अनुकूल ही रखना है। अगर आप ऐसा रख पाने में कामयाब होते हैं तो आपको शनिदेव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अब ऐसे वो कौन से उपाय है जिसे कर कर आप रिपु भाव में बैठे शनिदेव और जो अपनी दृष्टि से वो मृत्यु भाव, व्यय भाव को देख रहे हैं उससे रिलेटेड वो आपको अच्छे ही रिजल्ट ही दे, या आप उनको बाध्य कर सके कि वो आपको अच्छे रिजल्ट दें। तो आपको हर शनिवार को शनिदेव के मंत्र का जाप करना है और पीपल के पेड़ के नीचे नीले पुष्प अर्पित करने हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज के समय में हमारे देश में शनिदेव के बहुत सारे मंदिर बन गए हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आपको किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में शनिदेव के मंदिर का कोई विधान ही नहीं है। ये तो सिर्फ कुछ लोगों ने अपनी आय के सोर्स बनाने के लिए या फिर अपनी बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत परिचय देने की कोशिश की है कि उन्होंने शनिदेव के मंदिर बना दिए। शनिदेव के मंदिर का तो हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है। शनिदेव का सिर्फ एक ही स्थान है, वो है शनि सिंगनापुर में, और वहां पे भी शनिदेव की मूर्ति नहीं है। शनिदेव की मूर्ति पूजन का किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में कोई विधान ही नहीं है। उनकी दृष्टि के सामने पड़ने से हम सबको रोका गया है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अनिष्ट करती है। कभी भी अगर आप किसी भी शनिदेव के मंदिर के सामने से निकल रहे हैं तो आप उनकी दृष्टि से बचने की कोशिश कीजिए। ये अनुचित है, लेकिन लोगों ने अपने आय के सोर्स बनाने के लिए जगह जगह पे आज के समय में शनिदेव के मंदिर बना दिए हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं, लोगों की मानसिक शांति खींच रहे हैं। तो आपको इनसे बचना है। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि शनिदेव के मंदिर में जाके आपको दिया जगाना है। शनिदेव के मंदिर जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। आपको अगर शनिदेव की पूजा अर्चना करनी है तो आप पीपल के पेड़ के पास में जाके आप शनिदेव का दिया जगा सकते हैं, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव के मंदिर में जाके उनकी पूजा अर्चना करना, उनको माथा टेकना आपको कभी लाभ नहीं देगा, आपकी जिंदगी त्रस्त कर देगा। अब अगर हमारे शनिदेव विवाह भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? विवाह भाव में बैठे शनिदेव अगर बैठते हैं तो अगर ये जातक की कुंडली है तो उसका विवाह जिस भी जातिका से होगा, और अगर ये जातिका कुंडली है तो उसका विवाह जिस भी जातक से होगा वो न्यायप्रिय होगा, वो झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो झूठ छल कपट को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी जो मैरिड लाइफ होगी वो स्मूथ जाएगी। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में लॉयल रहना है। दूसरी चीज, जिस भी लग्न के साथ में उसका विवाह हो रहा हो वो शनिदेव की मित्र राशि का ही लग्न होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये मान के चलिए कि उस जातक या जातिका के जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत स्मूथ जाएगी। ये तो बात की मैंने मैरिड लाइफ की। इसके अलावा अगर जातक किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा या डेली वेजेस होगी, शादी विवाह के बाद उसके जातक के डेली वेजेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर वो किसी के साथ वो पार्टनरशिप करेगा तो पार्टनरशिप से भी उसको लाभ होगी। अगर ये पार्टनरशिप उसके ससुराल की तरफ से होती है या उसके लाइफ पार्टनर के साथ में होती है तो ये अति उत्तम है। यहां पे एक और चीज देखनी गई है कि प्रेहा अगर शनिदेव 7th हाउस में बैठते हैं तो आपको 2 शादियों का भी योग बना देते हैं कभी कभी। जी हां, कुछ ऐसे भी सूत्र होते हैं जिसके माध्यम से ज्यादातर यह देखा गया है कि आपके द्वितीय शादी के भी योग बन जाते हैं कि अगर शनिदेव 7th हाउस में बैठते हैं कन्या लग्न में। ज्यादातर मैंने ये देखा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जातक की जो जिंदगी होती है वो त्रस्त हो जाती है, या वो फिर एडजस्ट करता है, या फिर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, फिर वो चाहे जातिका हो या फिर जातक हो। तो दोनों ही सूरतों में मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो जातक के अपने पार्टनर के साथ में जो रिलेशन होते हैं वो 100% लॉयल नहीं होते हैं। उसको लॉयल होने के लिए उन दोनों का एक दूसरे की राशि के साथ में पूरक होना अति आवश्यक है।
विवाह भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से धर्म भाव को देखेंगे, यानी कि 9th हाउस को देखेंगे, तो जातक धर्म को कट्टरता से मानने वाला होगा, जातक धर्म के साथ खड़ा रहेगा, जातक तार्किक वे में अपने धर्म का प्रचार करेगा, जातक की हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, जातक के जो अपनी छोटी बहन के साथ, अपनी जमाई के साथ रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे होंगे, जातक धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाला होगा, जातक की यश बहुत अच्छी होगी। यहां तक यह भी देखा गया है कि जातक अपने पूर्व जन्म के जो धन अर्जित करता है वो भी उसको बहुत आसानी से मिल जाता है। जातक गलत कार्यों से बचने की बहुत कोशिश करेगा। बहुत शब्द का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज के समाज में लोग किसी ना किसी गलत एक्टिविटी में या किसी ना किसी गलत माध्यम से किसी ना किसी वे में इंडल्ज हो ही जाते हैं। लेकिन यहां पर जातक या जातिका उस चीज से बचने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहां पर शनिदेव उसको इस चीज का ज्ञान और इस चीज का तर्क देंगे ही देंगे कि अगर वो कोई गलत या अनुचित कार्य का अनुसरण करने जा रहा है तो वो उनको ये बताएंगे किसी ना किसी वे के माध्यम से कि वो कार्य अनुचित है, वो कार्य नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर वो जातक या जातिका वो कार्य को चुनती है या चुनता है तो उसको प्रॉब्लम ही आएगी एक सर्टेन टाइम के बाद में, तुरंत नहीं आएगी, लेकिन हाँ एक सर्टेन समय के बाद में उसको ये प्रॉब्लम आएगी। और ये भी देखा गया है कि शनिदेव उससे, अगर आप किसी वजह से मजबूरी में या फिर किसी लालच में पड़कर अगर आप ऐसे कदमों का चुनाव करते हैं तो शनिदेव आपको उससे निकलने का भी मौका देते हैं। अगर आप उस जो शनिदेव आपको मौका दे रहे हैं अगर आप उससे बाहर निकल आते हैं तो भी आपके लिए बचाव है, तो भी आपके लिए ठीक है। विवाह भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि जातक डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा, जातक न्याय प्रिय होगा, जातक अपनी बात को तर्क के साथ रखने वाला होगा, स्ट्रांगली तर्क के साथ रखेगा। जातक के विरुद्ध चाहे उसके परिवार के लोग या समाज के लोग चाहे कितने ही क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन जातक अब जब भी अपनी बात रखेगा तो बहुत मजबूती से रखेगा। जातक को हराने के लिए लोग, समाज का पूरा वर्ग, उसके परिवार के लोग अनुचित बातों का, अनुचित आचरण का ही सहारा लेंगे। अन्यथा अगर शनिदेव का इन्फ्लुएंस दृष्टि माध्यम से अगर लग्न से है तो जातक को हरा पाना लगभग नामुमकिन होगा, अगर जातक उचित आचरण को फॉलो करता है तो। विवाह भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके मातृभाव को देखेंगे तो आपके माता के साथ रिलेशन बहुत अच्छे करेंगे। जातक की माता ही जातक का लक होगी। जातक घर, गाड़ी, मकान बहुत आसानी से बना पाएगा माता के आशीर्वाद से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि देव का इन्फ्लुएंस जब भी 4th हाउस से होता है, चाहे वो 4th हाउस में बैठे हो, मातृभाव में बैठे हो या फिर दृष्टि माध्यम से, तो जातक को कभी भी गाड़ी खुद से चलाने से बचना चाहिए, उसको ड्राइवर रखना चाहिए और उसकी बहुत सेवा करनी चाहिए। सेवा से हमारा तात्पर्य यह है कि उसके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको उचित धन देना चाहिए, उसके हालचाल पूछते रहना चाहिए, यहां तक कि उसके घर में जाके कभी कभी सामान होते हैं, ग्रोसरी सामान होते हैं, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, चाय नाश्ता भी करना चाहिए। अगर जातक का ड्राइवर जातक से खुश रहेगा तो ये हमेशा देखा गया है, जातक की जिंदगी में गाड़ी का सुख बहुत ज्यादा होता है। जातक एक के बाद एक कई गाड़ियां खरीदता चला जाता है। जातक की जिंदगी में लग्जरी जातक भोगने लायक हो जाता है। अगर उसकी कुंडली में कोई दोष भी होता है तो इस दोष को भी शनिदेव हर लेते हैं। अब वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप विवाह भाव में बैठे शनिदेव और दृष्टि माध्यम से देख रहे धर्म भाव, लग्न भाव और मातृभाव को अच्छा करेंगे। तो आपको हर शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ में शनि देव का स्मरण करते हुए सरसों का तेल चढ़ाना है और काले कपड़ों का दान करना है। काले कपड़े अगर आपके पास नहीं होते तो कोई भी अगर कपड़े होते तो आप उसका भी दान कर सकते हैं। और अगर आप हर शनिवार को कपड़े का दान करने में असमर्थ हैं तो आप एक शनिवार बनाइए महीने में। अगर आप महीने में भी एक शनिवार बनाने में असमर्थ हैं तो आप 3 महीने में एटलीस्ट एक शनिवार बनाइए और किसी को वो कपड़े, जरूरतमंद को वो कपड़े दान कीजिए। 3 महीने में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जातक या जातिका के लिए ये काम बहुत कठिन होगा कि किसी को एक कपड़ा दान देना है। आपके पास आपका सामर्थ्य अगर नहीं है तो आप 100 रुपए का या 50 रुपए का ही कोई कपड़ा लेके किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिए, वो भी आपका कंसीडर होगा। यहां पर मेरे कपड़ा दान देने से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आपको 1000 या 500 रुपए का ही दान देना है, नहीं।
लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप उसी टाइप का कपड़ा दान में दीजिए जिस टाइप का कपड़ा आप खुद के लिए पहनना या ग्रहण करना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, आप सामान्य दृष्टि से ही उस इंसान को देखेंगे जिसको आप दान में दे रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि शनिदेव भी आपको उसी दृष्टि से देखेंगे, उसी दृष्टि से आपको फल देंगे जिस दृष्टि से आप चाहते हैं। जिस मानसिकता से आप कोई चीज चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ना या किसी चीज को पाना, वो आपकी डिजायर्स को, वो आपकी सारी इच्छाओं को शनिदेव उसी भांति पूरा करेंगे जिस भांति से आप सामने वाले को देखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको एक और चीज बताई है कि कभी भी अगर शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक हैं और या अगर आपकी कुंडली में मारक भी हैं, तो आपको, और उनकी अगर दशा अंतर्दशा चल रही स्पेशली, तब आपको किसी भी वर्कर का पैसा नहीं मानना और किसी भी अपाहिज को परेशान नहीं करना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके साथ अनुचित होना तय है। स्पेशली माता को तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करना है। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि शनिदेव से इन्फ्लुएंस्ड जो भी जातक या जातिका होती है उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है और उस दिक्कत की वजह से बहुत सारी चीजें आपस में होती है। तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा ओवर थिंकिंग के माध्यम से कि उसका भी इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा। वो सिचुएशन बनी हुई है। मैंने आपको हमेशा बताने की कोशिश की है कि हर एक ग्रह, चाहे कोई भी ग्रह हो, अभी मेरी चर्चा इष्ट देव को लेकर चल रही है, तो वो इष्ट देव जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ शनिदेव का मतलब है, कुछ ना कुछ उनका संदेश है, और आप उस संदेश को अगर समझ के अपना आचरण करते हैं तो आपका भला होगा। और जो वो रेमेडी है वो आपका कर्म है, वो आपका कर्तव्य है। अगर आप उस कर्म और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तो आपका भला ही होगा, आपका अच्छा ही होगा, और आप अपने पुराने जन्म के जो कष्ट है, जो आपके पाप है, उनको काटने में सफल होंगे। 8th हाउस में जब हमारे शनिदेव बैठेंगे यानी कि मृत्यु भाव में, तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? मृत्यु भाव में जब हमारे शनिदेव आएंगे तो जातक की आयु को लंबा करेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जातक उच्च दर्जे का रिसर्चर होगा, जातक नीति को मानने वाला होगा, जातक अनुचित कार्य में कभी भी लिप्त होने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर कोई उसके घर परिवार में या उसके व्यवसाय की जगह पे या जहां पे वो अपनी नौकरी करता है, जॉब को वगैरह करता है, वहां पर भी अगर कोई अनीति का सहारा लेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो वो उसके खिलाफ खड़ा होगा, उसका भी खंडन करेगा। और ध्यान रखिए, जातक का ये व्यवहार उसको बुलंदियों तक लेके जाएगा, क्योंकि शनिदेव से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं और उनके व्यवहार का अनुसरण करते हैं तो शनिदेव आपको बुलंदियों तक लेकर ही जाते हैं। मृत्यु भाव में बैठे शनिदेव यहां पर भाव बली का भी कार्य करते हैं। भाव बली होकर शनिदेव आपकी आयु को तो लंबा करेंगे करेंगे, साथ ही साथ आपके ज्ञान के लेवल को भी बढ़ाएंगे। जातक हमेशा कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सीखने की कोशिश ही करेगा। जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक धर्म से रिलेटेड अगर चीजों की गहराइयों में जाएगा तो कुछ ना कुछ नए आयामों को भी पा सकेगा। यह भी देखा गया है कि मृत्यु भाव में जब हमारे शनिदेव बैठते हैं तो अगर मृत्यु भाव से रिलेटेड कोई दुर्योग भी बन रहा होता है तो शनिदेव उसका भी हनन कर लेते हैं। मृत्यु भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो जातक के जो कर्म होंगे, मैंने आपको बताया, जातक न्याय प्रिय होगा, जातक एक वकील बन सकता है, जातक एक जज बन सकता है, जातक सेना में भी जा सकता है, जातक हर वो कार्य कर सकता है जिससे समाज को वो न्याय दिला सके। कर्म भाव में बैठे शनिदेव भी यहां पर भाव बली होने का कार्य करेंगे। यहां पर उनकी दृष्टि जारी, वहां यहां कर्म भाव में वो बैठे नहीं है, लेकिन फिर भी दृष्टि माध्यम से भी वो भाव बली हो जाते हैं। ये उनकी बहुत ही उचित जगह है। कर्म भाव में बैठे शनिदेव, हमेशा यह देखा गया है कि अगर जातक के साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो वो उसका दंड का भागी होता है और यह दंड उसको उचित समय मिलता है। यहां पर शनिदेव उसको दंड देने में देरी नहीं लगाते। जातक के साथ में जातक का फ्रेंड सर्किल इतना बड़ा होता है, जातक को जानने वाले लोग इतने होते हैं और जातक की बात मानने वाले भी लोग ऐसे होते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई बुरा समय आता है तो लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। भले वो अच्छे समय में उनके साथ में ना दिखाई दे, ना खड़े हो, उनकी बुराई ही क्यों ना करते हो, लेकिन जब बुरा समय आएगा तो पता नहीं कुछ ऐसा हो जाती है, ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि वो उनकी बात मानेंगे, उनकी योजनाओं का अनुसरण करेंगे और उनके जो दुश्मन है उनका समन करेंगे, उनका पतन करेंगे। मृत्यु भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि जातक के पिता के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। जातक के पिता का आचरण कैसा भी हो,
लेकिन जातक के मन में हमेशा अपने पिता के लिए सम्मान ही होगा। जातक अपने पिता को भले कुछ बोल दे, वो उचित बोले अनुचित बोले, उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर समाज का कोई वर्ग या फिर उसके परिवार का कोई वर्ग उसके पिता को कुछ बोलेगा तो जातक उनकी ढाल बनकर ही खड़ा होगा। जातक का यह मानना होगा कि उसके और उसके पिता के बीच में जो भी संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके बीच की बात है। जातक अपनी पैटर्नल फैमिली को भी बहुत सपोर्ट करेगा। यहां पर यह भी देखा गया है कि जो पैटर्नल फैमिली है वो जातक का भी बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि सातवीं दृष्टि जब सीधी धन भाव पे पड़ती है तो पैटर्नल फैमिली जातक का साथ देती है। फिर वो चाहे उसके वसीभूत होके दे, उसके बाहुबल की वजह से दे या फिर उसके पैसों के बल पर दे, किसी भी बल पर दे, लेकिन वो जातक का साथ देगी देगी, चाहे वो तर्क के या ज्ञान के बल पर हो या किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। स्थिति और वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन जातक की फैमिली, जातक की पैटर्नल फैमिली की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, उसका साथ देगी ही देगी। अगर जातक की पैटर्नल फैमिली से रिलेटेड कोई लिटिगेशन चल रहा होगा या कोई डिस्प्यूट भी चल रहा होगा तो शनिदेव अपनी दशा अंतर दशा में उसको बाहर निकाल कर ही लाएंगे। मृत्यु भाव में बैठे जब शनिदेव मातृ भाव को देखेंगे तो जातक के माता के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, साथ ही साथ जातक को घर गाड़ी मकान दिलवाएंगे। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मातृ भाव में जब भी शनिदेव बैठते हैं या उनकी दृष्टि जाती है तो जातक को कभी भी अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव नहीं करनी है, उसको उसके लिए एक ड्राइवर रखना है और उसकी उचित व्यवस्था करनी है, उसको उचित धन देना है, साथ ही साथ उसके घर का हालचाल लेते रहना है। अगर उसको समय समय पर जातक की जरूरत है फाइनेंशियली या फिजिकली तो उसकी मदद करनी है। अगर जातक ऐसा करता है तो जातक की जिंदगी में लग्जरी बढ़ जाती है, जातक लग्जरी को भोग पाएगा और साथ ही साथ अगर मातृभाव से रिलेटेड कोई इसको दिक्कत आ रही होगी तो भी उसको शनिदेव हर लेंगे। अब ऐसी वो कौन सी रेमेडी है जिसे करके आप मृत्यु भाव में बैठे शनिदेव को और दृष्टि माध्यम से देख रहे कर्म भाव, धन भाव और मातृभाव को अच्छा कर सकते हैं? तो जातक को अपने घर के मेन दरवाजे पर काले घोड़े की नाल स्थापित करनी चाहिए और हर शनिवार को उस नाल को शनिदेव का सूचक मानकर उस पर तेल का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ वो जो तेल अगर गिर रहा हो नीचे तो उसको किसी पात्र में ले लेना चाहिए और फिर उस तेल को किसी योग कारक जगह पे या फिर मिट्टी में उसको डाल देना चाहिए। मिट्टी में डालने का मेरा तात्पर्य यह है कि उसको गमले में नहीं डालना है, उसको आपको ऐसी जगह पे डालना है, उसको किसी खेत में डाल दो, कच्ची मिट्टी में डाल दो जिससे वो तेल जमीन में जा सके। गमले में डालने की चेष्टा आप मत करिएगा। और उस नाल पे आप फूल प्रसाद चढ़ा के शनिदेव के मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। अगर आप ये हर शनिवार करते हैं तो मृत्यु भाव में बैठे शनिदेव आपको अच्छा ही रिजल्ट देते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको हमेशा बताया है अपने हर वीडियो के माध्यम से कि कभी भी आप अपने इष्ट देव की स्थिति देख रहे हैं, किसी भाव में भी आप देख रहे हैं, तो जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करनी है। अगर वो डिग्री वाइज बली नहीं है तो आपको उनको डिग्री वाइज बली भी करना है। उससे पहले अगर आपको कुछ चीज देखनी है, समझनी है, तो आप अपने लग्नेश की स्थिति को देखिए। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया कि बुध देव ज्यादातर कुंडलियों में अस्त पाए जाते हैं, फिर वो चाहे कन्या लग्न की कुंडली हो या ना हो, क्योंकि बुध देव की जो स्थिति होती है वो सूर्य देव के आसपास ही होती है और सूर्य देव के आसपास होने की वजह से वो ज्यादातर अस्त दिखाई देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बुध देव अस्त हैं तो आपको उनको बल देना है। अगर वो डिग्री वाइज बली नहीं है तो भी आपको उनको बली करना है। वो उस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो किस भाव में बैठे हैं। अगर वो 6, 8, 12 में बैठे हैं तो आपको उसकी रेमेडी पहले करनी है, इष्ट देव की रेमेडी करने से पहले, क्योंकि आपकी जो कुंडली के राजा बनते हैं वो है बुध देव। और अगर आपकी कुंडली का राजा ही पीड़ित होगा तो जो बाकी के कुंडली में जो ग्रह है, जो भी मंत्रीगण है, जो भी हर भाव को संभाल रहे हैं, वो उस घर को अच्छे से उस घर का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। और जब ऐसी स्थिति होगी तो आप जो चीज समय पर चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपके लग्नेश की स्थिति है, उसके बाद आपके इष्ट है, उसके बाद आपके भाग्येश हैं। जब आप अपने इष्ट और लग्नेश को अलाइन कर पाने में कामयाब होंगे, आप अपने इष्ट और लग्नेश को जो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड संदेशों को समझकर आप अपना आचरण करेंगे, उससे रिलेटेड
रेमेडी करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका 50% भाग्य अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और जो बचा हुआ 50% भाग्य है, वो आपके भाग्य का स्वामी जिस भी हाउस में बैठे उस भाव से रिलेटेड उनके जो संदेश हैं और उसकी जो रेमेडी आप उसको करके आप अपने कुंडली को बखूबी अलाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 3 प्लैनेट ऐसे प्लैनेट हैं कि अगर आपने इन तीनों को अलाइन कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके जो बाकी के जो ग्रह है 6 के 6 वो अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके अलाइन नहीं होंगे, वो हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको 9 के 9 प्लैनेटों को एक साथ सही करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी भी 9 के 9 प्लैनेटों को एक साथ सही करने की कोशिश करेंगे तो आपका कोई ना कोई प्लैनेट खराब हो जाएगा। क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एक बार में अपने 9 के 9 ग्रह सही कर पाए। रावण ने ये गलती की थी कि अपने सारे के सारे 9 ग्रह सही करने की कोशिश की थी। क्या हुआ नतीजा? शनिदेव बिगड़ गए। तो आपको ये गलती करने से बचना है। आपको अपनी कुंडली में सिर्फ 3 ग्रहों को संभालना है। इसके अलावा अगर कोई मारक या बाधक प्लैनेट है या कोई सम प्लैनेट है और आपको उस जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड कोई रिजल्ट किसी सर्टेन टाइम में चाहिए तो आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने कुंडली के लग्नेश, भाग्येश और इष्ट देव की अगर रेमेडी करते हैं तो बाकी के जो प्लैनेट है वो आपके एक समय के बाद में अलाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो समय ज्यादा लग रहा है और किसी भाव को आपको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है उसकी, क्योंकि उसकी दशा या अंतर दशा स्टार्ट हो गई है या फिर उस भाव से रिलेटेड या उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई आपकी कुंडली में योग एक्टिवेट हो रहा है और आप उतना इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसको डायरेक्ट बल देने के लिए उसकी भी रेमेडी करनी होगी। आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी भी ग्रह की कोई डायरेक्ट रेमेडी करते हैं तो ये उनको डायरेक्ट बल देता है, और अगर आप लग्नेश या इष्ट देव या फिर भाग्येश की रेमेडी करते हैं तो ये उनको इनडायरेक्ट बल देता है। वो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा। इसके वजह से आपकी कुंडली काफी हद तक अलाइन हो जाएगा। आपका आचरण अपने आप स्वतः ही आपकी कुंडली में बैठे जो ग्रह है, बाकी के ग्रह हैं, उनके अनुकूल होता चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।